हेलो, मैं हूँ एडवोकेट जावेद अहमद, प्रैक्टिसिंग लॉयर इन कड़कड़डुमा कोर्ट दिल्ली एज वेल एज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। आज मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ कोर्ट मैरिज के रिगार्डिंग। और स्पेसिफाइड अगर कर दे तो कोर्ट मैरिज के रिगार्डिंग में मैं दो ही पॉइंट्स पर बात करूँगा, एक इंटर कास्ट मैरिज और सेकंड पार्ट इंटर रिलीजन मैरिज। और अगर इन दो पार्टों को भी हम छोटा करें तो मैं मोस्टली बात करना चाहता हूँ इंटर रिलीजन मैरिज के लिए, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज और इंटर कास्ट मैरिज में भी एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अभी इंटर कास्ट मैरिज को तब भी एक्सेप्ट करने लगा है, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज को एक्सेप्ट करने में अभी बड़ी वक्त की देरी है। अभी बहुत वक्त लगेगा जब हमारा सोशल स्ट्रक्चर इंटर रिलीजन मैरिज को भी एक्सेप्ट करने लगे। तो मोस्टली वो कपल जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं बहुत सारी बातों को सोचते हैं, समझते हैं, सोशल स्टेटस को भी देखते हैं और अपने आसपास हो रही चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करते हैं और आपस में कुछ ज़िक्र माज़रा करने के बाद में सोच समझ के फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन वो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, सिर्फ़ सोशल स्ट्रक्चर की दिक्कत की वजह से ही वो लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं। और आज के टाइम में अगर देखा जाए कि अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाह रहे हैं तो जिस तरह से इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए विरोध करने वालों का एक पूरा समूह है, एक पूरी मजबूती है, एक पूरी शाखाएं हैं, चीज़ें हैं जिन्हों से घबराहट होती है कुछ ऐसे कपल्स को जिन्होंने खबरों में सुना है कि इंटर रिलीजन मैरिज की वजह से ऑनर किलिंग्स हो गई, एटसेट्रास एटसेट्रास। बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा। मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो क्या करें, क्या क्या लीगल प्रोसीजर है जो हम अडॉप्ट करने के बाद में सुरक्षा के साथ में अपनी शादी को इंटर रिलीजन मैरिज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास मोस्टली जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें से दो टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। एक वो जो लोकेलिटी जिनकी पर्सनल लोकेलिटी मेरे पास यहीं दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो दिल्ली की ही है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स इस तरह के भी होते हैं जिनकी बर्थ प्लेस दिल्ली नहीं है और दिल्ली के बाहर से आकर दिल्ली में रह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जब हम इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो हमें जिस लॉ के प्रोसीजर्स को फॉलो करना है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एप्लीकेबिलिटी के लिए ये बात ज़रूरी है कि जो भी कपल्स आपस में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उन्हों में से कम किसी एक का लोकल रेजिडेंस जहाँ पर वो शादी को रजिस्टर कराना चाहते हैं, शादी को रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई करने से ठीक 30 दिन पहले से होना चाहिए। कम से कम ये वक्त है, अगर इस वक्त से इतने वक्त तक नहीं रहे हैं तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी क्षेत्राधिकार की बाध्यता के कारण। तो अब बात करते हैं इस तरह की कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि सर मैं ETC ABCD प्लेस पर रहता हूँ और ABCD प्लेस पर कुछ ऐसी ह्यूमन बॉडीज़ हैं, कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो एंटी कैंपेन चला रही हैं उन कपल्स के लिए जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, और मैं प्रोटेक्ट फील नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने स्टेट से बाहर जाकर या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर या अपने सिटी से बाहर जाकर मैं शादी को रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी दिली तमन्ना ये है कि आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी भर के लिए अपनाना चाहते हैं और ज़िंदगी के छोटे से लम्हों को जीकर आप उसको नहीं खोना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए जब आपको पूरी ज़िंदगी किसी के लिए साथ चाहिए तो आपको कुछ वक़्त तक कुछ श्रवण पर भी करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, अगर आप अपने आस-पास के एरिया में अपने आप को महफूज़ नहीं फ़ील कर रहे हैं तो किसी ऐसे एरिया का चूज़ करें, सर्च करें जहाँ पर आप कुछ वक़्त तक स्टे कर पाएँ। इट मीन्स 2-3 महीने आप वहाँ पर स्टे कीजिए और स्टे करने के बाद में वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस हिसाब से अपडेटेड हो जाएँगे और आप लीगल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट भी कर लेंगे। फिर जहाँ पर आप अभी टेम्परेरी तौर पर रहने के लिए आए हैं वहाँ पर आपका जो स्टेटस है, लिविंग स्टेटस, वो मोर देन 30 डेज़ का हो गया है और मोर देन 30 डेज़ का स्टेटस होने पर आप वहाँ से मैरिज अप्लाई करके अपनी कोर्ट मैरिज आसानी से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और
कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो हम लेकिन जहाँ पर रहते हैं वहीं रहना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज बाहर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में ही रजिस्टर करानी है, बाहर रजिस्टर कराएं। देखिए, इस बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ लोग किसी तरह से हैंकी पैंकी करके इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर देते हैं और शादियाँ भी रजिस्टर्ड हो जाती हैं। लेकिन जब आपके पास सीधा सीधा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए है, तो आप हैंकी पैंकी क्यों करें? आप 100% लीगल हो सकते हैं, तो आप 90% लीगल क्यों हो? 10% आप हैंकी पैंकी चीज़ों को क्यों अडॉप्ट करें? फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं इस तरह के जो आपके नहीं होने चाहिए, तो आप आएँ, मुझसे बात करें। मैं आपको एक सही गाइडलाइंस दूँगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपको किस लिए ये हैंकी-पैंकी प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आप मजबूरी में हैंकी-पैंकी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना ही चाहते हैं और उस पर आमादा हैं, तो मैं आपको समझाऊँगा कि भई इन चीज़ों का क्या रिज़ल्ट होने वाला है और किस तरह से इन चीज़ों को देखना चाहिए। और आपके दिल के अंदर चलने वाले सवालों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और उनके रिप्लाई देने के लिए भी मैं अच्छी तरह से सक्षम हूँ। तो अगर आप मुझसे उन बातों को, जो मैं ना तो वीडियो में शेयर करना चाह रहा हूँ और ना ही आपके साथ वीडियो में कभी शेयर करूँगा, उन बातों को भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और आप मेरे मोबाइल नंबर पर कभी भी कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की दोनों की एज कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों के पास में बर्थ प्रूफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, नेशनैलिटी दोनों में से किसी एक की इंडियन ज़रूर होनी चाहिए। अगर दोनों लोग इंडियन नहीं है तो कम से कम एक इंडियन होना चाहिए। और साथ ही ध्यान रखें, अगर आपकी शादी इंटर रिलीजन एक्ट के अकॉर्डिंग कश्मीर में हो रही है, तो ये एक कंपलसरी रूल है कि आप दोनों ही इंडियन होने चाहिए, कोई एक भी ऐसा ना हो जो इंडियन ना हो। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको इस बात का और ध्यान करना चाहिए कि भी कोर्ट मैरिज जो आप कर रहे हैं उसमें आपने सभी लीगल एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से फुलफिल कर दिया है। आप जो एफिडेविट मैरिज रजिस्ट्रार के सामने डिपॉजिट करने जा रहे हैं उसको बार बार चेक कीजिए, उसमें देख लीजिए कि किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जगह पर आपके नाम की स्पेल तो गलत नहीं है, किसी भी जगह पर आपके एड्रेस की स्पेल तो गलत नहीं है, किसी भी जगह पर आपका हाउस नंबर, ईटीसी कोई गलत तो मेंशन नहीं हो गया है। इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, आपको 3 विटनेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने 3 विटनेसेस आप दोनों, और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो कि सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है, जो कि शेड्यूल में दिया हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट के, उस शेड्यूल के हिसाब से आप एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, या फिर जिस मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ पर आप शादी रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके यहाँ पर जिस भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को अपनाया जा रहा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, मैरिज कराने के लिए, कोर्ट मैरिज कराने के लिए एक नोटिस सर्व कराएंगे रजिस्ट्रार के ऊपर, और रजिस्ट्रार उसके बाद में एक नोटिस जर्नली इशू करेंगे, जिसको इंटेंट टू मैरिज नोटिस के बाद में इशू किया जाता है। वो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए नोटिस होता है कि अगर इस मैरिज से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने ऑब्जेक्शन रेज कर पाएँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उन सब चीज़ों को शेयर करूँगा तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी भी मेरी वीडियो मैं देख रहा हूँ कि 8 मिनट और 40 सेकंड की हो चुकी है। तो हम आपसे फ़र्दर बात करने के लिए आपकी कॉल का इंतज़ार करेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर 9213429598। मेरा एडिशनल नंबर है 7906042692। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।